नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए अपनी गहन रिपोर्टों को जारी रखने और आपकी जानकारी व ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम शोर शराबे से हटकर अमेरिका और दुनिया के बारे में सीधी और खरी बात करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उस बटन को दबाएं, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ईरान पर एक निर्णायक जीत हासिल करना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह अमेरिकी ताकत, वैश्विक लोकतंत्र और विशेष रूप से हमारे सबसे बड़े सहयोगी इजराइल की सुरक्षा के बारे में है। IRGC के खामेनेई नेतृत्व वाले तानाशाही शासन के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने से ईरान के उन लोगों में भी सच्ची उम्मीद जगेगी जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कष्ट सहे हैं। चलिए घरेलू परिदृश्य से शुरुआत करते हैं। मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ट्रंप को ईरान पर एक स्पष्ट जीत की जरूरत है। अमेरिकी लोग कमजोरी और असफल नीतियों से थक चुके हैं। पिछले प्रशासनों के दौरान हमने तुष्टीकरण, नकद शिपमेंट्स और एक परमाणु समझौता देखा, जिसने केवल तेहरान को और अधिक दुस्साहसी बनाया। ट्रंप के पहले कार्यकाल ने ये दिखाया कि अधिकतम दबाव, मैक्सिमम प्रेशर की नीति काम करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई थी, उसके प्रॉक्सी छद्म संगठन नियंत्रित हो गए थे और शासन ने वास्तव में डर महसूस किया था। मतदाता उस ताकत को याद रखते हैं। 2026 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी स्वतंत्र और मध्यममार्गी मतदाताओं को ये याद दिला सकती है कि केवल एक मजबूत नेतृत्व ही ईरान को तेल की कीमतों, अमेरिकी सैनिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने से रोक सकता है। खामेनेई शासन और उसके IRGC के खिलाफ प्रतिबंधों का एक साहसी पैकेज या निर्णायक कार्रवाई ये साबित करेगी कि रिपब्लिकन पार्टी ताकत के माध्यम से शांति में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जनमत सर्वेक्षण पहले से ही यह संकेत दे रहे हैं कि स्वतंत्र मतदाता अपना रुख बदल रहे हैं। वे परिणाम चाहते हैं, न कि आतंकवादियों के साथ अंतहीन बातचीत। ट्रंप द्वारा ईरान को एक करारा झटका, नॉकआउट ब्लो देना पार्टी के आधार बेस को सक्रिय करेगा, चंदा आकर्षित करेगा और मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। बात सीधी सी है, ईरान पर मिली सफलता का मतलब है हाउस और सीनेट दोनों में रिपब्लिकन पार्टी का बेहतर प्रदर्शन, जिससे अमेरिका फर्स्ट एजेंडा जीवित रहेगा। ये लड़ाई वैश्विक लोकतंत्र के लिए भी बहुत मायने रखती है। IRGC का खामेनेई नेतृत्व वाला तानाशाही शासन दुनिया में अराजकता फैलाने वाले प्रमुख तत्वों में से एक है। ये तानाशाहों को हथियार देता है, क्रूर नेताओं को समर्थन देता है और सत्तावादी शक्तियों के साथ संबंध बनाता है, जबकि अपने ही देश में विरोध की आवाज़ों को कुचल देता है। अगर यह शासन अपने विशाल प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अस्थिरता फैलाना जारी रखता है तो वैश्विक लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। जब अमेरिका दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व करता है तो यूरोप से लेकर एशिया तक के स्वतंत्र राष्ट्र राहत की सांस लेते हैं। इस शासन से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करने से हर तानाशाह को एक कड़ा संदेश जाता है। आतंकवाद को फंडिंग करना और परमाणु हथियार बनाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान पर निर्णायक जीत शिपिंग मार्गों की रक्षा करती है, साइबर खतरों को कम करती है और सत्तावादी गठबंधनों के नेटवर्क को कमजोर करती है। यह एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, जिससे हर जगह लोकतांत्रिक समाजों को फायदा होता है। इजराइल के लिए ये दांव विशेष रूप से ऊंचा है। इजराइल को हर दिन खामेनेई शासन और उसकी IRGC से अस्तित्व का खतरा बना रहता है। IRGC ने अपनी विशिष्ट कुद्स फोर्स के जरिए एक घातक प्रतिरोध की धुरी बनाई और उसे बनाए रखा है, जिसका सीधा मकसद यहूदी राष्ट्र को नष्ट करना है। लेबनान में IRGC ने 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह बनाने में एक बुनियादी भूमिका निभाई। उसने शिया मिलिशिया को एकजुट करने और इस समूह को इजराइल की उत्तरी सीमा पर ईरान के अग्रिम अड्डे के रूप में स्थापित करने के लिए प्रशिक्षक और हजारों लड़ाके भेजे। आज भारी नुकसान के बाद भी IRGC हिजबुल्लाह का नेतृत्व और पुनर्निर्माण जारी रखे हुए है। ईरानी अधिकारियों को लड़ाकों को फिर से प्रशिक्षित करने, कमान संरचनाओं को नया रूप देने, हथियारों की आपूर्ति की देखरेख करने और यहां तक कि ड्रोन लॉन्च और रॉकेट हमलों सहित सैन्य अभियानों का सीधा निर्देश देने के लिए तैनात किया गया है। हिजबुल्लाह के पास सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलों का विशाल जखीरा और भूमिगत बुनियादी ढांचा
है, ये सभी IRGC द्वारा ही मुहैया कराए और उन्नत किए गए हैं, जिससे वह इजरायली शहरों को धमका सकता है और इजरायल को लगातार रक्षात्मक तैयारी में रहने पर मजबूर कर सकता है। लेबनानी नेताओं ने खुद IRGC पर यह आरोप लगाया है कि वह सारे फैसले खुद लेता है और पूरे देश को संघर्ष में घसीट लेता है, जबकि ईरानी कर्मी जाली दस्तावेजों के साथ काम करते हैं। IRGC का ये नियंत्रण लेबनान को ऐसे हमलों के लिए एक लॉन्चपैड में बदल देता है, जो इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते हैं और लाखों लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। गाजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में IRGC हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मुख्य मददगार रहा है। कुद्स फोर्स के जरिए ईरान इन समूहों को सक्षम लड़ाकू ताकतों में बदलने के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग, उन्नत हथियार, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण मुहैया कराता है। IRGC अधिकारियों ने तस्करी की सुरंगें, स्थानीय रॉकेट उत्पादन लाइनें और हमले की परिष्कृत योजनाएं बनाने में मदद की है। इन योजनाओं में वे तत्व भी शामिल थे जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले और उसके बाद हुए रॉकेट हमलों में भूमिका निभाई थी। ईरानी समर्थन की वजह से ही हमास सघन हमलों के दौरान हजारों रॉकेट दागने, भूमिगत नेटवर्क बनाने और अन्य प्रॉक्सी समूहों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो पाया है। IRGC के पैसे, मिसाइलों और रणनीतिक मार्गदर्शन के बिना इन समूहों में टिके रहने की क्षमता नहीं होगी। इजराइल के खिलाफ लंबे समय से चल रहे अभियान, ये शासन खुले तौर पर इस साझेदारी पर शेखी बघारता है, हमास की तारीफ करता है और गाजा को यहूदी देश को घेरने और खत्म करने की अपनी जंग में एक और मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करता है। यमन में IRGC ने हर छोटी ईयों को लाल सागर में एक बड़ा खतरा और इजराइल के खिलाफ लंबी दूरी तक हमला करने वाली ताकत बना दिया है। कुद्स फोर्स हमलावर ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के ट्रांसफर पर नजर रखती है, साथ ही बड़ी कमांड को सलाह देने के लिए जमीन पर ट्रेनर, ऑपरेटर और खुफिया कर्मियों को तैनात करती है। इस मदद की वजह से बड़ी IRGC और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर साझा ऑपरेशन शुरू कर पाए हैं, जिनमें इजरायली हवाई अड्डों, समुद्री रास्तों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। IRGC की विशेषज्ञता ने छोटी ईयों की क्षमताओं को उस स्तर से कहीं आगे बढ़ा दिया है जो वे अकेले हासिल नहीं कर सकते थे। इससे ऐसे हमले करना मुमकिन हो पाया है जो वैश्विक व्यापार में रुकावट डालते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं को जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर करते हैं। सलाहकारों को तैनात करके और हथियारों की सप्लाई में मदद करके IRGC यमन को एक दक्षिणी मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव डाला जा सके, और यह सब करते हुए वह खुद को किसी भी जिम्मेदारी से बचाने की गुंजाइश भी बनाए रखता है। ये आपस में जुड़ी हुई प्रॉक्सी जंगें, जिन्हें IRGC ही निर्देशित और जारी रखता है, ये दिखाती हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी लगातार खतरे की छाया में कैसे रह सकता है। ट्रंप इस बात को ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते हैं। उनके अब्राहम समझौते ने ये साबित कर दिया कि असली शांति ताकत से आती है, रियायतें देने से नहीं। कड़े कदम, चाहे वे कड़ी पाबंदियों के जरिए हों, इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को पूरा समर्थन देने के जरिए हों, या IRGC कमांड और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ सीधे कार्रवाई के जरिए हों, इजराइल के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। इजराइल को अगले बड़े हमले से बचाना कोई वैकल्पिक काम नहीं है। इजराइल की सुरक्षा सीधे तौर पर इस क्षेत्र में अमेरिका की अपनी सुरक्षा और हितों से जुड़ी हुई है। सबसे जरूरी बात यह है कि खामेनेई के नेतृत्व वाले IRGC के तानाशाही शासन को खत्म करने से खुद ईरान के लोगों को ही फायदा होगा। ईरानी लोग दुश्मन नहीं हैं, दुश्मन तो ये शासन है। लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में अपनी जान जोखिम में डाली है, औरत, जिंदगी, आज़ादी के नारे लगाए हैं, लेकिन उन्हें IRGC के क्रूर दमन का ही सामना करना पड़ा है। देश भर के शहरों में रहने वाले युवा ईरानी बुनियादी अधिकार और एक सामान्य भविष्य चाहते हैं। ये शासन उनके देश की दौलत लूटता है, कड़े नियंत्रण लागू करता है, विरोधियों को मौत की सजा देता है और युवाओं को लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन जैसे देशों में चल रही प्रॉक्सी जंगों में लड़ने और मरने के लिए भेज देता है। जब ये शासन गिर जाएगा तो ईरानियों को आखिरकार असली आज़ादी पाने का मौका मिल पाएगा। फिर न कोई मोरालिटी पुलिस होगी, न नागरिकों को डराने वाली कोई सीक्रेट पुलिस, और न ही कोई भ्रष्ट अभिजात वर्ग जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहे जबकि आम जनता मुश्किलों से जूझती रहे। सत्ता परिवर्तन के बाद का ईरान स्वतंत्र चुनावों, खुले बाजारों और पश्चिमी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों वाला एक समृद्ध समाज बनकर उभर सकता है। महिलाएं बिना किसी डर के जी सकेंगी,
उद्यमी अपना कारोबार खड़ा कर सकेंगे और परिवार बेहतर भविष्य की योजना बना सकेंगे। इतिहास गवाह है कि जब तानाशाहों को हटाया जाता है तो आम लोग अक्सर बेहतर भविष्य बनाने के लिए आगे आते हैं। ये ईरान का क्षण हो सकता है। सभी पहलुओं को जोड़कर देखने से पता चलता है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ट्रंप को मध्यावधि चुनावों के लिए ईरान में मिली इस जीत की जरूरत है क्योंकि मतदाता ठोस परिणामों को महत्व देते हैं। मजबूत कार्रवाई समर्थकों को एकजुट करती है, उदारवादियों को अपने पक्ष में करती है और कमजोर विपक्षी नीतियों के विपरीत स्थिति को उजागर करती है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अस्थिरता के एक प्रमुख स्रोत को समाप्त करके वैश्विक लोकतंत्र को मजबूत करती है। यह इजराइल को उस शासन से बचाती है जिसने लेबनान, गाजा और यमन में IRGC द्वारा निर्देशित अपने प्रॉक्सी के माध्यम से इजराइल को नष्ट करने की कसम खाई है। और यह ईरानी लोगों को सच्ची आशा और स्वतंत्रता प्रदान करती है जो वर्तमान दमन से कहीं बेहतर के हकदार हैं। यह एक व्यापक जीत है। घरेलू राजनीतिक गति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सहयोगी संरक्षण और मानव मुक्ति, सब एक साथ। सत्ताधारी शासन खतरे को भांप चुका है और पहले से ही परोक्ष हमलों को बढ़ाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व इसे मात दे सकता है। कल्पना कीजिए शासन के खिलाफ सफल अभियान के बाद क्या होगा। तेल की कीमतें स्थिर हो जाएंगी, आतंकवाद के लिए धन मिलना बंद हो जाएगा, इजरायली परिवार चैन से सो सकेंगे, लाल सागर में जहाजों का आवागमन बिना किसी खतरे के फिर से शुरू हो जाएगा और ईरानी निर्वासित अपनी वापसी की योजना बनाने लगेंगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार इन परिणामों के आधार पर चुनाव प्रचार करेंगे। वैश्विक नेता अमेरिका के नए संकल्प का सम्मान करेंगे। ईरानी प्रवासी अपने वतन में वास्तविक बदलाव की संभावना का जश्न मनाएंगे। इसीलिए अब अधिकतम दबाव और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। कोई आधे अधूरे उपाय नहीं और न ही असफल वार्ताओं की ओर लौटना, केवल खामेनेई शासन और IRGC के खिलाफ ठोस कदम। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद समझ रहे होंगे कि ये मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो अमेरिका के भविष्य, इजरायल की सुरक्षा और ईरानियों की स्वतंत्रता की परवाह करते हैं। नीचे टिप्पणी करें, क्या आप सहमत हैं कि ईरान पर कड़ा रुख अपनाना मध्यावधि चुनावों में सफलता की कुंजी है? आइए इस चर्चा को लोकप्रिय बनाएं। अमेरिकी शक्ति, वैश्विक लोकतंत्र, इजराइल के अस्तित्व और ईरान की जनता के हित में। अब कार्रवाई का समय आ गया है। ट्रंप ने पहले भी परिणाम दिए हैं और वे फिर से ऐसा कर सकते हैं। इस शासन के दिन गिने चुने हैं। विश्व मंच पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। ईश्वर ईरानी लोगों पर कृपा करे ताकि वे जल्द ही उस आज़ादी का आनंद ले सकें जिसके वे लंबे समय से हकदार हैं। हमारे सुविचारित दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को संक्षिप्त और समय बचाने वाले तरीके से आपके सामने लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट warpglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमसे जुड़ें और अपने विचार व खबरें साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, मध्य पूर्व, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।